Hello dear friends, welcome to our channel English with PK99. English for career, English for personality and English for of course confidence. English आना चाहिए, लेकिन English करेक्ट आना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं. यस, क्योंकि क्या है, इंग्लिश बात करना एक स्किल है और ऑफ कोर्स कुछ नया स्किल सीखते वक्त while learning new skills of course we commit some mistake, but we should know the mistake, and once we know the mistake, believe me, later on we will not commit mistake. अब बहुत से लोग बोलते हैं सर इंग्लिश कैजुअली बात करो, किस समझ में आ रहा है. जिसको समझ में आता है इट कास्ट वेरी बैड इंप्रेशन. लेकिन क्यों गलत बात क्यों करें? वी शुडंट एक्चुअली. सो इस वीडियो में देखेंगे ऐसे कौन से कॉमन गलतियां हैं, कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग इंग्लिश बात करते वक्त करते हैं. गलतियां नहीं होनी चाहिए. अगर एक बार मालूम हुआ कि गलती हो रही है तो वी शुड अवॉइड दैट मिस्टेक. तो आज की वीडियो में देखेंगे कि certain mistake or common mistake by many of the English speakers, not speaker means what I would say native speakers, but जो लोग other than England और other than any certain country. तो हम देखेंगे आज की वीडियो में कि इंग्लिश बात करते वक्त होने वाली कॉमन मिस्टेक बाय मेनी पीपल, एंड गलतियां मालूम होना जरूरी है ताकि गलतियां न हो सके. सो लेट्स मूव दैट वन. वंस अगेन आई रिपीट द टाइटल ऑफ द वीडियो, कॉमन मिस्टेक बाय सम ऑफ द पीपल और कॉमन मिस्टेक इन इंग्लिश कम्युनिकेशन. रेडी? अगर आप में से कुछ लोगों को एक गलती नहीं करते होंगे, दैट्स वेरी गुड, लेकिन ऐसे कुछ सेंटेंस है जहां पे गलती होती है. यस, तो लेट्स गो फॉर दैट वन. फर्स्ट स्लाइड इज रेडी फॉर यू. एक कॉमन गलती है, फर्स्ट कॉमन मिस्टेक इज दैट ही वर्क हार्ड. बहुत से लोग बोलते हैं ही वर्क हार्ड. नो, ही वर्क्स हार्ड. आपको मालूम होना चाहिए जब आई वर्क हार्ड, वी वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, बट ही वर्क्स हार्ड. द बॉय वर्क्स हार्ड, बट मेनी बॉयज वर्क हार्ड. तो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल है, कभी भी जब थर्ड पर्सन सिंगल, इट्स एक्चुअली ग्रामेटिकल पार्ट है, तो उसे हम यस फॉर्म लगाना चाहिए. फॉर एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, बट ही प्लेज क्रिकेट, द बॉय प्लेज क्रिकेट, द गर्ल प्लेज क्रिकेट. इसलिए आपको टेंस का रूल मालूम होना चाहिए. बट इन शॉर्ट आई विल टेल यू कि कभी भी ही, सी, इट, बॉय, गर्ल जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ग्रामर के अनुसार, उसे हम यस फॉर्म लगाना चाहिए. इज इट क्लियर? सॉरी. तो इसके बाद देखो, ही वर्क्स हार्ड. वंस अगेन आई रिपीट, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले क्रिकेट, बट ही प्लेज क्रिकेट, द बॉय प्लेज क्रिकेट, बट मेनी बॉयज प्ले क्रिकेट. इज इट क्लियर? सो एक गलती मत करो, इट कास्ट वेरी बैड इंप्रेशन आपको. नेक्स्ट वन, एक कॉमन गलती मैं ऑब्जर्व कर, आई विल मूव टू साइड. इफ ही विल कम आई शैल बी हैप्पी. ऐसा नहीं चलेगा. यहां पे गलती हो गई क्योंकि इफ के स्ट्रक्चर में कभी भी विल नहीं लेना चाहिए. अगर आप ले रहे हैं दैट इज ब्लंडर. तो henceforth वेरी ग्रेट रूल, इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल रूल. इफ के स्ट्रक्चर में कभी विल लेके लिखना नहीं और बात करना नहीं. इज इट क्लियर? सो इफ ही कम्स आई शैल बी हैप्पी, इफ ही वर्क्स ही विल पास, इफ ही स्टडीज ऑफ कोर्स ही विल स्कोर द मार्क्स. सामने आप विल शैल लीजिए, लेकिन इफ के स्ट्रक्चर में विल शैल कभी नहीं. नो एंड नेवर, मे बी इन राइटिंग और मे बी इन स्पीकिंग. इज इट क्लियर? तो पहला इस स्लाइड का रूल क्या है, कभी भी यस फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसे क्या लगाना चाहिए, यस फॉर्म. एंड ऑफ कोर्स सेकंड रूल इज दैट कंडीशनल, इफ के स्ट्रक्चर में कभी भी विल शैल यूज नहीं होना चाहिए. दैट इज रॉन्ग इंग्लिश. क्लियर? ये हो गई पहली स्लाइड. नाउ वी आर मूव टू द नेक्स्ट वन. आई एम हियर सिंस मॉर्निंग. रॉन्ग. मैं यहां पे सवेरे से हूं. हाँ, मैं यहां पे हूं, ठीक है, आई एम हियर, लेकिन सवेरे से हूं, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग. क्लियर? आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट वन, आई एम एंग्री ऑन यू. हिंदी में ठीक है, मैं तुझ पे गुस्सा हूं. इसका मतलब आई एम एंग्री ऑन यू नहीं होता, आई एम एंग्री विथ यू. यस, एंग्री विथ अ पर्सन. आई एम एंग्री विथ द स्टूडेंट. आई नेवर, बट इवन दो. यस, आई एम एंग्री विथ यू. आई एम एंग्री विथ यू फॉर दिस मिस्टेक. तो एंग्री ऑन कभी नहीं, एंग्री विथ इज द राइट इंग्लिश. ओके, नेक्स्ट वन. हाँ, ही इज ट्रैवलिंग इन अ बस. ही इज ट्रैवलिंग इन अ बस नहीं. कभी याद रखो, जो बड़े व्हीकल्स होते हैं तो ट्रैवलिंग ऑन बोलना चाहिए. ट्रैवलिंग ऑन बस थोड़ा सा मीन्स अनरीजनेबल रूल लगता है, बट रूल्स आर रूल्स. ट्रैवलिंग ऑन मेट्रो, ट्रैवलिंग ऑन ट्रक, ट्रैवलिंग ऑन एरोप्लेन, ट्रैवलिंग ऑन बस, ट्रैवलिंग ऑन रेलवे एक्सेट्रा. कभी ट्रैवलिंग इन रेलवे नहीं. हिंदी में ठीक है, मैं जो ट्रेन में सफर कर रहा हूं, इसका मतलब आई एम ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन नहीं होता, आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन. ग्रामर का रूल है, इट्स कंफर्म. हाँ, जो छोटे व्हीकल्स है उसके लिए आप क्या यूज करो, इन यूज करो. आई एम ट्रैवलिंग इन अ कैब, I am traveling in a taxi, etc., etc. Okay, next one. I am careful for your health. No, it should be I am careful about your health. I am careful about your health. I am careful of your for your health नहीं. हाँ, और भी चलेगा, but for नको about your health.
Is it clear? So traveling on big vehicles, traveling in small vehicles, and of course second, I am careful for me, I am careful about. Okay, next one. Right. Now very interesting. I congratulate you for your success. वीडियो का टाइटल क्या है? कॉमन मिस्टेक इन इंग्लिश कम्युनिकेशन. I congratulate you for your success. No, I congratulate you on your success. I congratulate you on your success. For your success नहीं, on your success. Clear? Next one. He is good in maths. No, he is good at maths. वो तो डायरेक्ट हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया. वो मैथ्स में परफेक्ट है, इसका मतलब he is good in maths. No, he is good at maths. Clear? So good at music, good at playing tabla, etc. Or congratulate on your success, not for your success. Clear? Now next we are moving to that one. A common blunder है. Blunder means heavy mistake. He is senior than me. Oh no, he is senior to me. He is junior to me. Yes. और एक एग्जांपल देखा मैंने. I prefer tea than coffee. I prefer tea to coffee. Than नहीं, to coffee. So here senior to junior to, junior than, senior than, no. My dear students and my dear friends, एक बात याद रखनी चाहिए कि इंग्लिश बात करना जो अगर स्किल है तो स्किल ऑफ कोर्स वी मे कमिट मिस्टेक, लेकिन वी शुड सर्च विच मिस्टेक आई एम डूइंग, वी शुड एक्वेंट विच मिस्टेक आई एम डूइंग, ताकि गलतियां न हो सके. ठीक है, 10 में से 8 लोगों को समझता नहीं, लेकिन 2 लोगों को समझता है, एंड दिस 2 पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्लियर? इसके बाद याद रखो, ही इज सीनियर देन मी. नो, ही इज सीनियर टू मी. ही इज सीनियर टू मी. नेक्स्ट वन. ही इज पॉपुलर अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स. नो, ही इज पॉपुलर विथ हिज फ्रेंड्स. Very common mistake. He is popular with his friend and he is junior to me or senior to me. So that is. Next one, we are moving to that. Just okay. I had told you yesterday. I had told you yesterday. So look at this mistake. I had told you yesterday. Clear? Okay. So here it should be, you should take simple past tense. I told you yesterday. I had come yesterday नहीं, I came yesterday. I had told you yesterday. जनरली पास्ट परफेक्ट यूज करने के रूल्स अलग है. आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करते जाओ फॉर पास्ट एक्शन. पास्ट परफेक्ट को अवॉइड करो. क्लियर? आई टोल्ड यू यस्टरडे, आई कन्विंस हिम यस्टरडे, आई टोल्ड हिम यस्टरडे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके बाद ही सेड दैट ही विल डू इट. अब इसमें गलती क्या मालूम है क्या? सेड के कारण आपको सामने पास्ट लेना पड़ेगा. यस, दैट्स व्हाई वुड. ही सेड दैट ही वुड डू इट. क्लियर? ही सेड दैट ही वुड. क्यों? सेड है. अगर यहाँ पे सेज रहता था तो आप विल ले सकते थे, बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो सेंटेंस शुड बी इन पास्ट टेंस इटसेल्फ. क्लियर? ओके. नेक्स्ट वन. जस्ट ही इज टॉलर देन मी. ही इज टॉलर देन मी. रॉन्ग. ही इज टॉलर देन आई एम. ही इज टॉलर देन आई एम. नेक्स्ट वन. कभी ही इज senior than me. No, he is senior than to me. Correct? Of course, he is richer than me. No, he is richer than I am. Full sentence. Next one. My watch is 10 minutes behind. ये तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो गया. मेरी वॉच 10 मिनट पीछे है, इसका मतलब my watch is 10 minutes behind. ऐसा नहीं होता. my watch is 10 minutes slow. My watch is 10 minutes slow. ऐसा don't use direct translation method. Clear? Now next. Knock the door. I was knocking the door. No, I was knocking at the door. I was knocking at the door. Next, I live in Pune for 2 days. 2 दिन की बात है, इसलिए आप लीव नहीं ले सकते, आपको लेना पड़ेगा I stay in Pune for 2 days. I stay in Pune for 2 days. Next one, क्योंकि ड्यूरेशन कम है इसलिए अगर आप बहुत दिन रहते हैं तो लीव ओके, लेकिन ड्यूरेशन कम है इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? स्टे लेना पड़ेगा. नेक्स्ट वन. Just a minute. Thanks for patience. I have no money to buy car. I have no money to buy car. Actually, car is a common noun. और कॉमन नाउन के पहले a and the आना जरूरी है. So I have no money to buy a car. I have no money to buy a car. I brought what I would say a pencil for you, or I have brought a pencil for you. I have brought a wonderful pen for you. A pen, the pen, जो भी है, what concern. तो इसके बाद रखो I have no money to buy a car because car is a common noun. Next, Indians are fond of sweets. No,
you should take the Indians are fond of sweet because you are talking about complete Indian nationalities or what I'm referring to all people. And that's why the Indians, the French, the British, etc., etc. Correct English, correct impression. That's why we should speak very correctly. Correct. Next one. I go to cinema on Sunday. वही बात चल रही है. I go to the cinema. Cinema is a common noun. I go to the cinema. That day I went to the cinema. जो भी है cinema नहीं, the cinema. Okay. So इसके लिए आपको articles के रूल you should acquaint all the rules of articles. Next one. My sister is 15 years old. इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं. My sister is 15. I am 50 years old. जरूरत नहीं. I am 50. You are 10 years old. You are 10. इतना बोले तो भी काफी है. Clear? Yes. Now next slide please. We enter in the room. ये तो बहुत common mistake है. Observe as an English teacher. We entered in the room or into the room. बिल्कुल नहीं. Enter हो गए ना तो in इनकी into जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं. We enter the room. Okay. Next one. According to me it's wrong. एक blunder है. According to me नहीं. हाँ, according to author ठीक है, according to poet ठीक है, according to someone ठीक है, लेकिन according to me नहीं. उसके बजाय in my opinion or I think. In my opinion it's wrong. In my opinion it's true. I think it's true. Etc. लेकिन according to me should be avoided. Clear? Next one. He resembles to his mother. He resembles to his mother. अब resembles में to छिपे वाला है तो आपको resemble की जरूरत नहीं. जैसे entered में, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा एंटर्ड में इन इंटू छिपे वाला है तो इन इंटू जरूरत नहीं. वैसे रिजेंबल्स के बाद टू लिखने की जरूरत नहीं. रिजेंबल्स हिज मदर, दैट इज वेरी इनफ. करेक्ट. नेक्स्ट वन. वी विल गो आफ्टर द ब्रेकफास्ट. अब यहाँ पे दी ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं. ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, इसके पहले कुछ आर्टिकल नो एंड नेवर शुड नॉट बी टेकन. सो दैट्स व्हाई वी विल गो आफ्टर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच के पहले कुछ न को. क्लियर. नेक्स्ट वन. जस्ट अ मिनट. एग्जाम्स बिगिन फ्रॉम थर्सडे. अब इसमें गलती क्या है? एग्जाम इज अ कॉमन नाउन, इसलिए द आना चाहिए और एग्जाम्स बिगिन ऑन थर्सडे. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, द एग्जाम्स लिखे वाला है इसलिए हमें यस नहीं लगाना. हाँ, द एग्जाम आता था तो ऑफ कोर्स वी शुड टेक बिगिंस. जस्ट आई टोल्ड इन द फर्स्ट स्लाइड. सो द एग्जाम्स बिगिन ऑन थर्सडे. नेक्स्ट. दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. दो और बट दोनों ही नहीं, दोनों की कट्टी है इसलिए दो के साथ बट नहीं आना चाहिए और बट के साथ दो नहीं आना चाहिए. अगर आप दो लिख रहे तो बट कट कर दो, अगर बट लिख रहे दो कट होना चाहिए बिकॉज दोनों एक साथ नहीं. हाँ, येट चलेगा बट नको. सो दो एंड बट शुड बी अवॉइडेड. अगर मगर वो हिंदी में ठीक है, यहाँ पे अगर मगर शुड बी अवॉइडेड. क्लियर. नेक्स्ट वन. 100 रुपीज आर नीडेड. 100 रुपीज अमाउंट है इसलिए 100 रुपीज इज नीडेड. 100 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. 100 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं. 100 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज वो डिस्टेंस है. नेक्स्ट वन. वी रीच बिफोर द ट्रेन केम. हाँ, यहाँ पे गलती होती है. अब यहाँ पे देखो, पहुंच गए ट्रेन आने से पहले. इसमें पहली जो एक्शन होती है ऐसे केस में वो आना चाहिए हैड प्लस पीपी में. ये बहुत ही कॉमन जनरली आई ऑब्जर्व इन स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स. दैट्स व्हाट आई मीन से राइटिंग वर्क. यस, अगर दो एक्शन पास्ट में होती है तो पहले एक्शन आना चाहिए पास्ट परफेक्ट में. मैं जाने से पहले पार्टी शुरू हुई थी, इसमें पहले एक्शन कौन सी है? पार्टी शुरू हुई थी, वो आना चाहिए हैड प्लस पीपी में. बिफोर आई वेंट, मैं बाद में गया, पार्टी हैड बिगन. मैं जाने से पहले ट्रेन गई थी, ट्रेन तो पहले गई तो वो क्या आना चाहिए? बिफोर आई रीच्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट. मैं जाने से पहले क्लास शुरू हुआ था, पहले एक्शन कौन सी है? क्लास शुरू हुआ था. द क्लास हैड बिगन. द क्लास हैड बिगन बिफोर आई रीच. जो दो एक्शन में से पहली एक्शन होती है पास्ट में वो आना चाहिए पास्ट परफेक्ट में और दूसरी आना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस में. दिस इज अ जेन्युइन रूल ऑफ टेंस एंड राइटिंग स्किल. क्लियर. नेक्स्ट वन. I bought the book at 100 rupees. No, I bought the book for 100 rupees. Not at the rupees, for 100 rupees. Clear? Next one. May I take your pen? हाँ, अब ये बहुत बड़ा मिस हेवी ब्लंडर. May I take your pen का मीनिंग क्या होता है? मैं पेन ले रहा हूँ, वापस देने वाला नहीं हूँ, जो देना चाहिए. So in this case, may I borrow your pen? May I borrow your scooty? May I borrow your mobile? Yes. तो इसके बाद अगर आपको कोई बोलता है मे आई टेक योर पेन, इसका मतलब वो पेन वापस देने वाला नहीं है, इसलिए आप क्या वो बोलना चाहिए? मे आई बारो योर पेन, मे आई बारो योर मोबाइल, मे आई बारो योर नोट्स, एक्सेट्रा. दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक. ओके. नेक्स्ट वन. इट इज मेड फ्रॉम ग्लास. नो, इट इज मेड ऑफ ग्लास. मेड फ्रॉम नहीं, मेड ऑफ ग्लास. नेक्स्ट. आई स्लीप अर्ली एवरी डे. आई स्लीप एट 9 PM. आई गो टू बेड चाहिए.
आई गो टू बेड अर्ली, आई गो टू बेड अर्ली एवरी डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके बाद कभी ये मत बोलो आई स्लीप एट 8 PM, आई गो टू बेड एट 8 PM। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज टू हॉट इन आगरा। अब ये सेंटेंस में गलती क्या है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट में टू नहीं लिखना चाहिए, अगर टी डब्ल्यू लिखते हैं तो सामने टू टी ओ आना चाहिए, इसलिए कभी भी ऐसी बात करते वक्त इट्स वेरी हॉट इन आगरा। इट्स टू कोल्ड, इसके बजाय इट्स वेरी कोल्ड। इट इज टू कॉस्टली, इसके बजाय इट इज वेरी कॉस्टली। क्लियर? नेक्स्ट वन, ही हैज लॉन्ग हेयर्स। यस, कितने हेयर रहने दो, सिर्फ हेयर यूज करना चाहिए। ही हैज लॉन्ग हेयर और शी हैज लॉन्ग हेयर, हाँ वो ठीक है, 6 to 7 हेयर्स आर वाइट, वो ठीक है, लेकिन आई हैव लॉन्ग हेयर, एक्चुअली आई डोंट हैव बट इवन दो, सो ही हैज लॉन्ग हेयर, कभी हेयर को एस नहीं लगना चाहिए। क्लियर? बाद में नेक्स्ट वी आर मूविंग दैट, ही ब्रॉट फिशेस। नो, ही ब्रॉट, कितने फिश रहने दो, फिश बोलना चाहिए, फिशेस शुड बी अवॉइडेड, ही ब्रॉट फिश। क्लियर? नेक्स्ट वन, ही चाइल्डिश डोंट वरी। हाँ, यहां पे गलती होती है, चाइल्डिश एक वर्ड अलग है और चाइल्ड लाइक वर्ड अलग है। चाइल्डिश का मीनिंग होता है फुलिश एंड चाइल्ड लाइक मीन्स इनोसेंट। तो मुझे अगर ऐसा बोलने का है कि वो निष्पाप है, चिंता मत करो, तो मुझे ही चाइल्ड लाइक बोलना चाहिए। इसके बाद अगर आपको कोई चाइल्डिश बोलता है, समझ लेने का गुस्सा कर रहा है और अच्छा वर्ड नहीं है, मूर्ख बोल रहा है। इन शॉर्ट, चाइल्ड लाइक मीन्स इनोसेंट, चाइल्डिश मीन्स हैविंग नो सेंस लाइक दैट। तो इसके बाद चाइल्डिश किसको यूज करे तो संभल के यूज करो, अगर आपके लिए कोई यूज करे तो संभल के सुनो। सुनो मीन्स यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर? नेक्स्ट वन, सो क्या आना चाहिए, ही चाइल्ड लाइक डोंट वरी। नेक्स्ट, ही इज अ कॉवर्ड बॉय। अब कॉवर्ड बोलने के बाद, ही बोलने के बाद बॉय की जरूरत है क्या? नो, ही इज कॉवर्ड। ही इज अ रिच पर्सन, ही इज रिच। ही इज अ क्लेवर स्टूडेंट, ही इज क्लेवर। क्लियर? नेक्स्ट, शी इज माई, हाँ और एक मिस्टेक, शी इज माई कजिन सिस्टर। अगर आपने शी बोल दिया और सिस्टर, तो सिस्टर की जरूरत नहीं है, शी इज माई कजिन, इसका मतलब होता है शी इज माई कजिन, उसमें सिस्टर ब्रदर दोनों भी आ गए। ही इज माई कजिन ब्रदर, नो ही इज माई कजिन। क्लियर? सो कजिन के बाद सिस्टर एंड ब्रदर शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट, थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन है, जस्ट अ मिनट, ही स्पीक्स द ट्रूथ। ही स्पीक द ट्रूथ के बजाय ही स्पीक्स, यस फॉर्म आना चाहिए। लेकिन 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 जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कभी भी ट्रूथ के लिए क्या यूज करना चाहिए, स्पीक्स। एंड लाई, झूठ बोलने के लिए टेल। डोंट टेल अ लाई, स्पीक द ट्रूथ। ऐसा नहीं आना चाहिए टेल द ट्रूथ, नहीं, स्पीक द ट्रूथ। एंड डोंट टेल लाई, लाई के साथ क्या आना चाहिए, टेल। सो दे आर द कॉमन मिस्टेक। ही टेल्स द ट्रूथ, इसके बजाय ही स्पीक्स द ट्रूथ। तो स्पीक आना चाहिए ट्रूथ के लिए, और लाई के लिए क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। डोंट टेल अ लाई, जस्ट स्पीक द ट्रूथ। क्लियर? सो these are very common mistake in English communication by many people. इनमें से आपको बहुत से, you may not, और you, what I mean to say, you don't commit such mistake, nothing matter. लेकिन ऐसे कुछ sentence होंगे, you might have come across some sentence where you commit mistake. But this video is for those people who are the new learners and those who commit mistake. और मुझे मालूम है once we acquaint mistake, generally we avoid mistake. एक बार आपको हमें गलती मालूम हो गई तो जनरली हम गलती नहीं करते। एंड थ्रू दिस वीडियो आई ट्राइड माई बेस्ट टू acquaint you such mistake. वीडियो कैसा लगा जरूर आप लिखेंगे, और विदाउट फॉरगेट प्लीज, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू सच पीपल और सच फ्रेंड्स। ओके, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। सब्सक्राइब मेरे लिए नहीं है, नॉट फॉर माई बेनिफिट, बट ओवरऑल you will get the notification for the next videos. ऐसे for what I meant to say, for such videos, of course be with our channel, and meanwhile I take your kind leave. Happy learning, English perfect, confidence perfect. Thank you, take care, bye.